ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का भी लिखा हुआ, किसी भी ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है तो उसके रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल देना है, उसके रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल देना है, तो कॉलम के एलिमेंट अपने आप रो में बदल जाएंगे। तो अगर इसका ट्रांसपोज लिखना है तो इसे a डैश r a टू द पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सेंस ये होता है इसके जो रो के एलिमेंट हैं, हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स हैं उसको वर्टिकल लिख देना 1 2 3, अर्थात फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का हो गया, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम का हो गया। तो इस तरह से जो नई मैट्रिक्स मिलती है दैट इज नोन एज ए ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर 2/3 था, इसमें 2 रो थे और 3 कॉलम थे। अब इसमें कितने रो हो गए 1 2 3 और 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है जब उसके रो को कॉलम में बदल दिया जाता है और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है। तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो अगर कोई मैट्रिक्स aij m क्रॉस n की है तो इसका ट्रांसपोज a डैश होगा और इसके एलिमेंट a j i हो जाएंगे और इसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m का होगा। अब देखो अगर यहां पर आपने रख दिया क्या a 2 1, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के प्लेस पर आपने क्या लिया 2 1 लिया, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो ये क्या बता रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है, मैं दूसरे रो का हूं और पहले कॉलम का हूं, तो दूसरे रो का दूसरा रो ये हुआ और पहला कॉलम ये होगा, ये 4 हुआ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कहां चला जाता है, पहले रो और दूसरे कॉलम में चला जाता है, ठीक है। तो पहला रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, बताइए 4 यहां पर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम अगर कोई मैट्रिक्स A को डिफाइन करते हैं aij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है, तो a डैश a से i हो जाता है, मतलब उसके j और i एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं और उनका ऑर्डर भी एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। अब इसके बाद 2 तरह की मैट्रिक्स आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which a transpose of this square matrix is equal to itself। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो खुद वही मैट्रिक्स हो जाती है, वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। if a dash is equal to minus a, if you get a dash is equal to minus a, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। और ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अर्थात उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है और a डैश इज इक्वल टू a मिलता है और a डैश इज इक्वल टू माइनस a मिलता है, दोनों पॉसिबिलिटी में से कोई पॉसिबिलिटी मिलती है, तो पहली पॉसिबिलिटी में जब a डैश इज इक्वल टू इटसेल्फ मिल गया तो सिमेट्रिक, एंड a डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मिल गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। इसके एग्जांपल्स के रूप में हम लोगों ने समझा था, अगर कुछ इस तरह से मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स A है और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 और यहां लिख दिया जाए 2 3 4 5 5 और यहां लिख दिया जाए 6। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो a डैश निकालोगे तो a डैश क्या बताएगा, a डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, जिसमें बताएगा कि इसके रो को कॉलम से इंटरचेंज करो। तो इसका पहला रो 1 2 3 है, ये हॉरिजॉन्टल रो, इसको किस में बदलना है, कॉलम में। तो यहां पर लिखोगे 1 2 3,
ये हॉरिजॉन्टल रो 2 4 6, इसको वर्टिकल में बदल देना है 2 4 6, ये हॉरिजॉन्टल 3 5 6, इसे वर्टिकल में बदल देना है लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स मिली ट्रांसपोज करने के बाद वो पहले वाले मैट्रिक्स की तरह है। दिस इज 5, तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 एंड 3 5 6 3 5 6। तो इस तरह से हियर A dash is equal to A, so the matrix A is symmetric matrix। लेकिन अगर यहां पर एक मैट्रिक्स का एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे A dash, A को ले लिया जाए, किस तरह का मैट्रिक्स 0 0 2 0 2 3, ओके, और इसके सारे एलिमेंट को इधर कर देते हैं और यहां पर हम लोग रख देते हैं 5 -5 0। सपोज ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 5 -3 5 0। अब यहां पर देख रहे हो सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 0, मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट 0 ले लो। अब इसका A डैश निकालो, तो जब इसका A डैश निकालोगे ये 0 2 3 कहां चला जाएगा, कॉलम में, ये वाला कहां चला जाएगा, दूसरे कॉलम में, और ये वाला कहां चला जाएगा, तीसरे कॉलम में। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो कि यहां 2 था, यहां -2 हो गया, यहां 3 था -3 हो गया, यहां -2 था +2 हो गया, यहां +5 था -5 हो गया, -3 था +3 हो गया, -5 था +5 हो गया। तो अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो सारे एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, तो ये हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 0 2 3 -2 0 5 एंड -3 -5 0। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर हो गई, माइनस ये मैट्रिक्स क्या है, दैट इज द प्रीवियस मैट्रिक्स। तो यहाँ A डैश की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, इसलिए यहाँ पर ये किसका एग्जांपल होगा, SQ सिमेट्रिक का एग्जांपल होगा। और ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। The transpose of a transpose matrix of given matrix is itself। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, हाँ, अब देखो सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, तो A डैश कितना होगा, A डैश होगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकाला जाए तो A डैश का डैश कितना हो जाएगा, A डैश का डैश, A डैश का डैश होगा, फिर इसका रो कॉलम में बदल जाएगा 1 4 2 3 5, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, वही प्रीवियस मैट्रिक्स A हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी था अगर दो मैट्रिक्स का सम करके उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो उन मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें अगर एक हमने ले लें एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो इसका A डैश कितना होगा, A डैश कितना होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका रो 1 2 कॉलम में बदल गया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में बदल गया। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 5 6 कॉलम में बदल जाएगा पहला रो, और दूसरा रो भी किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। अब यहां पर इसका सम निकाल लें A + B, तो दो मैट्रिक्स का सम कब होगा, जब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दो मैट्रिक्स का सम कब होता है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, दे कैन बी एडेड कब, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो 1 किसके साथ ऐड होगा 5 के साथ, 6 2 किसके साथ होगा 6 के साथ, 8 3 7 के साथ, 10
4 8 के साथ 12। इस तरह से a प्लस बी ये हुआ। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए a प्लस बी डैश, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी, ये क्या बनेगा 6 8 10 12। इसका ये रो कॉलम में बदल गया, ये रो सेकंड कॉलम में बदल गया। अब अगर इनके ट्रांसपोज का भी सम किया जाए a डैश प्लस बी डैश, अगर इनको भी आपस में सम किया जाए a डैश प्लस बी डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, क्या मिलेगा 5 1 5 1 6 7 3 10 6 2 8 8 4 12। तो आप देखते हो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस b 6 10 8 12 एंड द सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a एंड b इज 6 10 8 12 आल्सो। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी में यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में अगर मैं कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं और इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये किसके बराबर होता है के ए डैश। के ए डैश मतलब उस स्केलर को बाहर रखिए और फिर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करिए, वो जो आउटपुट आएगा वो उस मैट्रिक्स में ऑलरेडी के से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करिए तो रिजल्ट सेम आएगा। तो सपोज कर लेते हैं ए, हम लोग ले लेते हैं इसके प्रूफ के लिए 1 2 3 4। इसमें हम लोग कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सपोज कर लो हम के ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें के से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा क्या के इंटू 2k के 2k 3k एंड 4k। ओके, अब इसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4, सारे हॉरिजॉन्टल कॉलम में बदल गए, सारे रोज कॉलम में चेंज हो गए, तो ये हो गया 1 3 2 4 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें के ए डैश से हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा के 3k 2k 4k। तो ये तो रिजल्ट राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट तो मिल गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले में इसका हमें ट्रांसपोज निकालना होगा। तो जब इसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो क्या मिलेगा, सारे रो अगेन कॉलम में बदलेंगे के 2k, ये रो था कॉलम में, ये रो है 3k 4k, ये कॉलम में। तो आप क्या देखते हो, ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, सेम है। इस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये किसके इक्वल होगा, दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। तो फॉर दिस प्रूफ ए को हम ले लेते हैं क्या 1 2 3 4 और बी को ले लेते हैं 3 4 5 6। ये भी मैट्रिक्स 2/2 की है, ये भी मैट्रिक्स 2/2 की। प्रोडक्ट यहां पॉसिबल है क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रूप में इक्वल। देन व्हाट हैपन अबाउट ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, पहले रो का दूसरे पहले कॉलम के साथ, तो 1 का प्रोडक्ट 3 के साथ, 2 का प्रोडक्ट 5 के साथ लेके ऐड कर देंगे। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 का प्रोडक्ट 4 के साथ प्लस 2 का प्रोडक्ट 6 के साथ। यहां पहले रो का पहले कॉलम के साथ 3 का 3 के साथ प्लस 4 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ प्लस 4 का 6 के साथ। कितना रिजल्ट आया, ये आएगा 3 1 जा 3 5 2 जा 10 13 3 3 जा 9 5 4 जा 20 29 4 1 जा 4 6 2 जा 12, कितना होगा 16 4 3 जा 12 एंड 6 4 जा 20 32। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो सबसे पहले हम लोग बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बी डैश, बी डैश होगा 3 4 5 6, रो को कॉलम में बदल दिया, दैट इज 36। ओके,
तो बी डैश हो गया, फिर ए डैश निकालो। ए डैश की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4 ऐसा आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे बी डैश ए डैश, तो किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 10, 4 प्लस 12, 9 प्लस 20, 12 प्लस 24। रिजल्ट कितना आया? 13, 29, 16 and 36. This is AB now. Then their transpose is 13, 29 and 16, 36. अब आपने AB के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकाला और यहां पहले ट्रांसपोज निकाल करके B डैश का A डैश के साथ प्रोडक्ट निकाला, तो ये दोनों रिजल्ट क्या है? सेम आए, तो ये प्रूफ हो गया फोर्थ का। थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक, सेकेंड A माइनस A डैश इज सिमेट्रिक। अब देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, सपोज कर लेते हैं 2 by 2 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, क्लियर? अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो कितना होगा? 1 3 2 4 हो जाएगा, रो कॉलम में बदल गया, कॉलम रो में बदल गया। अब अगर इन दोनों का सम निकाला जाए तो A प्लस A डैश, A प्लस A डैश किसके इक्वल होगा? 1 1 2 3 2 5, 3 2 5 4 4 8, ये वो। अब अगर इस मैट्रिक्स का को देखा जाए कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें, अर्थात A प्लस A डैश का डैश निकालें, तो क्या मिलेगा? पहला रो कॉलम में बदला, दूसरा रो कॉलम में बदला। तो आप क्या देख रहे हो? ये दोनों राइट पोर्शन दोनों इक्वल हो गए। इट मींस वी कैन राइट हियर A प्लस A डैश का डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A डैश इज इक्वल टू A प्लस A डैश। इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो हम कह देंगे कि A प्लस A डैश क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया जाए, A माइनस A डैश निकाल लिया जाए, तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। अब इसको हम चाहते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक मिल जाए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगेन A माइनस A डैश का डैश निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा? जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में बदल जाएगा। तो यहां पर 0 माइनस 1 कॉलम में बदल गया, 1 0 भी कॉलम में बदल गया। अब यहां पर अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए इस सारे एलिमेंट से, ये मिलेगा 0 माइनस 1 1 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स दिख रही है? ये मैट्रिक्स दिख रही है। तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है A माइनस A डैश, या इसे लिखा जा सकता है A डैश माइनस A। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो A डैश माइनस A होगा। इट मींस A माइनस A डैश, या इसको यहां छोड़ देते हैं, इसी को लिखते हैं A माइनस A डैश का डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A डैश निगेटिव ऑफ A माइनस A डैश के इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे A माइनस A डैश क्या होगा? एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। ये बाय एग्जांपल इसका प्रूफ हो गया। नॉर्मली अगर इसका प्रूफ अगर आप नॉर्मल देखना चाहते हो तो इसके प्रूफ में आप सीधे लिख सकते हो, इफ A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। अगर ये सपोज करते हैं सिमेट्रिक है, तो हमें क्या करना फाइंड करना होगा? ये सोचना होगा। तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज।
इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो किसके इक्वल होगा बाय द प्रॉपर्टी? दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज किया जाता है तो किसके इक्वल होता है? दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब ए डैश और प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ एक इक्वल होता है। ये हो गया ए डैश प्लस ए। अब चूंकि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डैश। तो ये हमें क्या मिल गया? a प्लस ए डैश का डैश खुद a प्लस ए डैश के इक्वल हुआ, सो a प्लस ए डैश क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग a माइनस ए डैश को निकालते हैं तो a माइनस ए डैश का भी हमें निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज। वो किसके इक्वल होगा? अगेन a डैश माइनस ए डैश का डैश, तो ये किसके इक्वल होगा? a डैश माइनस a, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ हो जाता है। अब यहां अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये होगा लाइक दिस। तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाता है, हम कहते हैं a माइनस ए डैश क्या हो गया? SQ सिमेट्रिक। Now the next theorem is any square matrix can be expressed as sum of a symmetric matrix and a SQ symmetric matrix। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, और दूसरा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो आप सपोज करो, इसमें कुछ करना नहीं, कुछ प्रूफ नहीं करना है। लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको SQ और SQ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में कैसे लिखेंगे? इसमें बस जुगाड़ ये करना है, अभी प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा क्या, तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक प्लस ए डैश और SQ सिमेट्रिक होता है A माइनस ए डैश। अभी ये पिछला थ्योरम से हमने पढ़ा, बस इस A को इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो A को लिखा जा सकता है हाफ A प्लस हाफ A। कैन यू राइट इट? A कैन बी रिटन एज हाफ A प्लस हाफ A, हाफ प्लस हाफ 1, ये हो गया। अब इस हाफ A के साथ अगर हाफ A डैश को मैं ऐड कर दूं, ओके, और इतनी ही चीज मैं घटा दूं, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? हमने इतना क्या किया? ऐड किया, और इतनी ही चीज को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। अब इसमें से क्या किया जा सकता है? हाफ कॉमन लिया जा सकता है, ये हो गया A प्लस ए डैश, और हाफ यहां से कॉमन ले लोगे तो A माइनस ए डैश। अब ये क्या हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। आप जानते हो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और A माइनस ए डैश क्या होता है? SQ सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां हाफ, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर कोई SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें भी आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी वो क्या होगा? SQ सिमेट्रिक ही होगा। इसलिए हाफ के प्रोडक्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इट मींस दिस कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अब हमको देखना चाहिए। नाउ देयर इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस थ्योरम। यहां पर लिखा है एक्सप्रेस 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3 एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले इसे हम किसी मैट्रिक्स के इक्वल मान लेते हैं। सपोज दिस इज ए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अगर इस ए को हमें सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखना है तो कैसा लिखना होगा? हाफ ए प्लस ए डैश के रूप में प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो अगर ऐसा फॉर्म चाहिए तो हमें ए डैश निकालना होगा। तो इसका जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या आएगा? इसका रो कॉलम में बदल दो 2 -2 -4 2 -2 -4। पहला रो पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो है -1 3 4 -1 3 4 दूसरा कॉलम, और ये है 1 -2 -3। ये हो गया ए डैश। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का सम निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का सम क्या होगा? नाउ a प्लस ए डैश। इन दोनों का सम क्या होगा? 2 + 2 0 -2 -1 -3 सॉरी इसको देख लिया था क्या? 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 हो गया। 1 -4 -3 -2 + 4 2 -3 -3 -6। ये हो। इसी तरह से जब a माइनस ए डैश निकाला जाएगा एंड a माइनस ए डैश, तो सब्ट्रैक्ट करो 2 - 2 0 -1 -2 तो +2 होगा। 2 में से 1 घट गया 1, फिर 1 में से 4 घटेगा तो प्लस होगा 4 + 1 5, अगेन -2 + 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसका साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस होगा तो -2 + 1 -1 + 3 -3 0 -2 -4 -6 -4 -1 -5 4 + 2 6 -3 + 3 0। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा? इसका हाफ निकालना होगा। हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। इसका जब हाफ निकालोगे तो हाफ क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स यहां भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। एंड इसका भी हाफ निकालना होगा a माइनस ए डैश। ये क्या होगा? ये तो 0 ही हो जाएगा। ये -हाफ -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0 ऐसा हो। अब ये निकल गया हाफ a प्लस ए डैश, ये निकल गया हाफ a माइनस ए डैश। तो देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स हमारा फाइनली आया 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये किसके इक्वल हो गया? इस मैट्रिक्स प्लस इस मैट्रिक्स के। इट मींस 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस 0 -हाफ -5/2 1/2 0 0 5/2 -3 0। This is the symmetric matrix and this is the schizometric matrix. It means a matrix can be written as a sum of symmetric and schizometric matrix. This is the whole. This is yes, this is